हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये विशेष वीडियो रहेगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट के अंदर होम साइंस सब्जेक्ट के अभी तक पद की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और इस वीडियो में हम भी ये कह रहे हैं कि लैब असिस्टेंट होम साइंस के पद कब आएंगे। जवाब दो आलोक राज जी। आप कहेंगे सर जवाब दो आलोक राज जी, इसका क्या मतलब है? इसका वास्तविक मतलब है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले हमें यह तक पता नहीं होता था कि आरपीएससी का और कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। हम केवल एग्जाम के लिए रट कर जाते थे कि इसका अध्यक्ष कहीं पूछने लिया जाए। जब से आलोक राज जी इस विभाग को संभाला है, राजस्थान का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो आलोक राज जी को नहीं जानता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं और हर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन, हर एक बच्चे को जवाब देना, मतलब आपकी जो पद की गरिमा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत ही शानदार तरीके से निभाई है। बच्चों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। बात रही अब होम साइंस की। ये होम साइंस के बेचारे ऐसे बच्चे हैं जो न तो ट्विटर पर कोई अभियान चलाया, नहीं इन्होंने कभी कोई इतनी ढंग की मांग उठाई। तो क्या इस मांग को नहीं उठाना, बच्चों की आवाज़ नहीं है, इसलिए क्या इस भर्ती को दबाया तो नहीं जा रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन समझेंगे होम साइंस के पद आएंगे तो कितने आ सकते हैं, और नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं, माननीय आलोक राज जी से यही बात करने आए हैं कि होम साइंस के पद डाले आप जल्द से जल्द। अब यहाँ पर लैब असिस्टेंट के कुछ इतिहास को लेकर जा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले हम होम साइंस की पद की डिमांड क्यों कर रहे हैं? आज 2022 से पहले लैब असिस्टेंट होम साइंस की कोई बात नहीं करता था। जब आपने 10th और 12th के अंदर, 12th में आपने होम साइंस एक सब्जेक्ट डाल दिया। राजस्थान में कितने स्कूल है जिसमें होम साइंस सब्जेक्ट है? काफ़ी। तो गाँवों में ऐसी स्कूल है जहाँ पर होम साइंस सब्जेक्ट ही है, तो मजबूरी में लेना पड़ता है, क्या करें, शहर पढ़ने जा नहीं सकते हैं। अब उस होम साइंस सब्जेक्ट में अगर पद नहीं आ रहे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा बताओ? वो पढ़ के भी अनपढ़ बनकर बैठा है घर के अंदर, क्योंकि उस विभाग के अंदर उसकी पोस्टें नहीं आ रही हैं। 2016 के अंदर जब लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था, लगभग 1896 पदों पर आया था। उस समय कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया गया, केवल प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी थी। उस समय कोई एग्रीकल्चर वाले बात नहीं करते थे, नहीं गृह विज्ञान वाले बात करते थे। फिर 2018 के अंदर वापस ये वैकेंसी आई थी, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती। उस समय आपने निकाली थी लगभग 1200 पदों पर। उस समय भी कोई भी विभाग की ओर से पद नहीं थे, केवल प्रयोगशाला सहायक ही था, तो वहां पर भी बात नहीं थी। पहली बार नवाचार देखने को मिला है। सरकार बदली, वक्त बदला, हर एक चीज में बदलाव आया है, ये बहुत अच्छी बात है। 2022 के अंदर स्पष्टीकरण हुआ, और स्पष्टीकरण क्या हुआ? आपने ये 7 पॉइंट मेंशन किए हैं कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी इन डिपार्टमेंट के अंदर होगी, यहाँ पर इतने पद खाली है। तब हमें पता चला कि लैब असिस्टेंट के जो पद आते हैं वो प्रयोगशाला सहायक विभाग माध्यमिक शिक्षा में भी आते हैं। हमें तो बाद में पता चला, जब 2022 की वैकेंसी देखी, आपने पूरा डिक्लेयर से दिया। फिर हमें पता चला कृषि विभाग में भी लेते हैं। फिर हमें पता चला कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में भी इसकी लैब असिस्टेंट की भर्ती होती है। फिर पता चला राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी लैब असिस्टेंट लगते हैं, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। और उसके बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, और ये कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। अब ये कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय भूगोल विषय के बंदे यहाँ पर लगेंगे, और यहाँ पर लगेंगे गृह विज्ञान के। तो यहाँ पर ये आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल के काम तो अच्छा किया, पर माननीय आलोक राज जी, आप लोगों तक ही हम बात पहुँचा सकते हैं। कहते हैं ना कि ये एक ऐसी भर्ती है जिसका कोई धनी है न कोई धोरी। तो समय रहते अगर इन विद्यार्थियों को हताश नहीं करे, इन विद्यार्थियों को भी कुछ पोस्ट दे तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे ट्वीट हमने पढ़े हैं, हम भी आप लोगों को फॉलो करते हैं। तो लगातार जब आप कह रहे हैं होम साइंस के डिपार्टमेंट से पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, पर आपने ट्वीट पे ट्वीट किया है, तो आखिरकार सफलता मिली थी, और आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पद डाले थे। हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि जब 2022 की वैकेंसी थी, उसके अंदर होम साइंस के 39 पदों पर वैकेंसी आई थी 1019 में से। 1019 में से 39 अगर इनके पद थे, तो 22 के बाद क्या 22 में कंप्लीट पद तो नहीं भरे गए? भर भी दिए गए, कोई बात नहीं। तो 23, 24, 25 और ये 26 में वापस वैकेंसी होने जा रही है। क्या पिछले 4 से 5 सालों में कोई पद रिक्त नहीं हुआ? नया कोई पद डिपार्टमेंट के अंदर खाली नहीं हुआ? तो हुआ है। आप अगर विभाग से सूचनाएं मांगे तो जरूर मिलेगी। नोटिफिकेशन तो इतना डिले हो ही गया है, देरी ही सही, पर कुछ बच्चों को मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर हम बात किस लिए कर रहे हैं? ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब एक बच्चे ने आपसे ये पूछा था
कि सर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, क्या इश्यू आ रहा है। तब आपने कहा लैब असिस्टेंट एग्जाम के अर्थ ना कुछ विभाग। अब कौन से विभाग है, क्या कुछ विभाग का मतलब क्या है, केवल या तो साइंस में डालनी थी तो डाल देते। इसका मतलब प्रयास तो आप भी कर रहे हैं, प्रयास किया आपने, ज्योग्राफी के अंदर पद आए, आपने कहा 125 पदों की हमें मिल गई है सूचना। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इन होम साइंस विद्यार्थियों के लिए भी कुछ किया जाए। अब इनके ऐसा राजस्थान में कोई विशेष वैकेंसी नहीं है जो पर्टिकुलरली होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए आए। 40-40 साल के, 50 साल के, 45 साल के हमारे पास ऐसे स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर होम साइंस में कोई वैकेंसी नहीं आती, हम क्या करें। ले ली थी उस समय, मजबूरी थी, घर वालों ने बताया था, या हमारे स्कूल में सब्जेक्ट नहीं था। तो यहाँ पर अगर विभाग से मिलने का इश्यू है तो जब आपने गृह विज्ञान में इस विभाग से भी इस इश्यू को कंप्लीट करें और जितने भी पद हैं वो निकालने का प्रयास करें, चाहे 50 पद आए चाहे 100 पद आए। यहाँ पर एक विद्यार्थी ने कहा है साहब लैब असिस्टेंट भर्ती में होम साइंस के भी पद आ रहे हैं या फिर भूगोल और साइंस के ही। घर वाले बोल रहे हैं होम साइंस से ग्रेजुएशन की है तो अब घर में ही काम करने लग जा, वैसे भी कोई भर्ती तो आती नहीं है। आप समझे ये एक विद्यार्थी का दुख नहीं है। राजस्थान के अंदर हर साल कितने बच्चे हैं जो होम साइंस से पास करते हैं, और वो पास आउट होने के बाद एक होम साइंस के विद्यार्थी होने के नाते प्रश्न उठता है कि डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी डाली जाती है। या तो सब्जेक्ट ही बंद कर दिया जाए तो बच्चों को आप तो नहीं रहेगी ना। यहाँ पर इतने सारे बच्चे पास आउट होने के बाद अगर बाद में इसको ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर अगर इनको पद नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे साहब। तो यहाँ पर आप इनको घर से बाहर निकालने का काम करें। इसीलिए लैब असिस्टेंट होम साइंस के पद नहीं है, इस शब्द को हटाकर आप जल्दी से एक ट्वीट करें कि होम साइंस में पद है। अब कितने भी डलाए, चाहे आप 50 पद है, 40 पद है, 60 पद है, एक बार बच्चों के लिए वैकेंसी आनी चाहिए। उसके बाद यहां पर आपने कहा कि मुबारक जी सभी भर्तियों में 100% और पुरानी में 50% पद बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। विभाग के द्वारा ऐसे नियमों में है कि अपन बदलाव करके बढ़ा सकते हैं। वीडियो की बात की आपने, लाइब्रेरियन की बात की आपने, राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में आपने जब जब बोले हैं उसमें पद बढ़े हैं, आपने जब ट्वीट किया है उसमें भी पद बढ़े हैं। तो क्या ये होम साइंस वालों के लिए आपका प्रयास नहीं रहेगा? तो एक होम साइंस के लिए भी आप विभाग से जल्द जितनी भी जो इश्यू आ रहा है, अर्थ ना भेजने में इश्यू आ रहा है, विभाग से पद खाली नहीं बताए जा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन लेकर होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक वैकेंसी का आयोजन करवाया जाए। अब काफी बार हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। हर एक बच्चा आलोक राज जी से सीधा संपर्क कर नहीं सकता है, तो एक जब लास्ट के अंदर जब क्या करें, माध्यम बन जाता है, वीडियो बनाना पड़ता है। हमने यहां तक बात की क्योंकि यहां पर आपका एक ट्वीट आया था, उसमें कहा था कि यहां पर एक ट्वीट आया था आपका कि सिर्फ लैब असिस्टेंट के साइंस के 603 पद है, ज्योग्राफी के नहीं है। यहां पर ये ट्वीट था आपका सितंबर 20 का, और नवंबर के अंदर आपका वापस ट्वीट आ जाता है, नवंबर 30 को ट्वीट आता है, और उसमें आप कहते हैं कि ज्योग्राफी के लगभग 125 पोस्ट हैं। तो कहीं न कहीं विभाग से डिमांड की गई, एफर्ट लगाया गया, सूचनाएं दी गई, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम सकारात्मक हुआ। तो यहां पर भी पद हैं वो निकालने का प्रयास किया जाए। राजस्थान में मीम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बच्चे परेशान होकर बना रहे हैं, क्या करें। ट्रेंड चल रहा है मीम्स का, जैसे जिसको जिस भाषा में समझ में आए वो उस भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा है। ये सरपंच है बुरा फूफा जी, आपको पता ही है, पंचायती करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए इसको साथ में लेके आया कि भाई क्या है पता, इससे प्रभावित हो जाए आलोक राज जी। मेजर साहब लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति और विस्तृत सिलेबस कब जारी होगा? आपने कहा कि कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट भर्ती के 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की तैयारियां कर रही है, तकनीकली इश्यू को रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आपने कहा कि 11 दिसंबर को लैब असिस्टेंट का फॉर्म शुरू होने जा रहा है, पर अभी तक होम साइंस की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर अभी भी अगर 11 दिसंबर को आप निकालेंगे और अभी तक आपने होम साइंस के पदों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, नहीं चाहिए। 11 दिसंबर को जब नोटिफिकेशन आए उसके अंदर एक सरप्राइज दे देना, होम साइंस के विद्यार्थियों के पद दे देना। अब चाहे कितने भी पद हो, एक बार पद डालो, क्योंकि पद डालने बहुत जरूरी है। अगर आज पद नहीं डाले तो आज के बाद राजस्थान का कोई विद्यार्थी होम साइंस सब्जेक्ट में 12th नहीं करेगा,
वो क्यों करेगा जब उनको एक उम्मीद थी 2022 के बाद हजारों विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया कि होम साइंस लैब असिस्टेंट में भी आते हैं। तो यहाँ पर अब वैकेंसी नहीं है तो बच्चा क्या करेगा। राजस्थान के जितने भी होम साइंस के विद्यार्थी हैं, मैं तमाम उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी पढ़े लिखे हैं तो इसका हिस्सा बने। हम एक ट्वीट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ट्वीट करूंगा माननीय आलोक राज जी को, आप भी उसको रीट्वीट करें और एक ट्विटर अभियान भी चलाए ताकि आलोक राज जी और उनकी टीम तक ये मैसेज पहुंचे कि होम साइंस में भी विद्यार्थी डिमांड करे हैं पदों की। तो अपन लोग भी ट्विटर पर एक ट्वीट अभियान करेंगे जिसका हैशटैग रखेंगे अपन कि लैब असिस्टेंट में होम साइंस वैकेंसी लाओ, क्योंकि ये वैकेंसी आना बहुत जरूरी है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य यहाँ पर टिका हुआ है। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और साथ के अंदर आप भी आवाज उठाने का काम करें। माननीय आलोक राज जी तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा निश्चित रूप से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके होम साइंस में वैकेंसी जरूर आएगी। और बाकी की आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी कुछ होगा हमसे वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।